हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। अभी तक हमने क्लास में क्या देखा कि हमने अपना यूज़र मॉडल पूरा क्रिएट कर लिया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है टेम्पलेट्स क्रिएट करना होगा। इधर टेम्पलेट्स नाम का फ़ोल्डर। अब टेम्पलेट्स में हमारे पास सारे index.html फाइल जितने भी होगी वो होगी, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू द थर्ड माइलस्टोन, मतलब फोर्थ माइलस्टोन, वो बोल रहा है कि हमें एक राउट्स वगैरह बनाने होंगे, ठीक है? तो ठीक है, राउट्स पे भी देखते हैं और लॉगिन फॉर्म पे भी देखते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको राउट समझा देता हूँ, राउट्स क्या होता है। तो देखो, मैं जिस तरीके से राउट्स को समझाता हूँ वो इस तरीके से है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। राउट्स यानी कि राउट्स मतलब बोल सकते हो आप एक रास्ता, ठीक है? लेट्स सपोज कि आपको कहीं जाना है तो आप किसी रास्ते का इस्तेमाल करोगे। मान लो कि आपका घर है, ठीक है, जिसे हमने बोल दिया दिस इज index.html, ओके? यही चीज़ तो रेंडर हो रही है ना, लाइक index.html हमारे पास क्या है, लाइक पेज है। हमारा जो फ्रंट पेज दिखेगा जिसे हम लैंडिंग पेज बोलेंगे उसे हम बोलते हैं index.html, ओके? तो मैं अभी index.html बना लेता हूँ। उसके बाद index.html तक पहुँचने के लिए हमें कोई ना कोई लाइक यूआरएल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अब यूआरएल जिनको नहीं पता है वो मैं बता देता हूँ। लाइक आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करते होगे तो आपका ये टॉप व्यू में एक यूआरएल आता होगा। लाइक अब जब खोलते होगे www.google.com, आप जब किसी भी वेबसाइट को सर्च करते होगे तो सबसे पहली बात आप एक राउट लिखते हो। मैं राउट बताता हूँ। लाइक आपका यूआरएल आपको पता है, लाइक आप जब सर्च करते हो www.google.com, तो क्या खुलता है आपका? एक गूगल की वेबसाइट खुलती है आपको आपके सामने, जहाँ पे आपके पास सर्च आइकन होता है, यहाँ पे होता है। तो इस राउट पे क्या खुला है? इसे ही राउट बोलते हैं। इस राउट पे क्या खुला है? गूगल खुला है। अगर मैं वही चीज़ इसके अलावा लाइक www.google.com के अलावा मैं कुछ और सर्च करूँ, लाइक अगर सर्च करूँ www.map.google.com, ठीक है? तो क्या सर्च होगा हमारे पास? हमारे पास क्या खुल जाएगा? मैप वाला जो मैप है ना गूगल का, गूगल ने जो मैप बना रखा है, जीपीएस वगैरह, ठीक है? जो गूगल ने जो मैप बना रखा है अपना, वो खुलेगा हमारे पास, ठीक है? जहाँ पे आप लोकेशन वगैरह देखते हो। तो क्या है कि इस वाले पे क्या खुल रहा है हमारे पास? ये वाला पेज खुल रहा है। और मेन वाले पे क्या खुल रहा है? ये वाला पेज खुल रहा है। इसको आप और अच्छे से समझ सकते हो। लाइक आप जब अमेज़न खोलते हो, मैं अमेज़न की वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है? आप मान लेते हैं अमेज़न पे हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो अभी क्या है, लाइक अमेज़न डॉट इन पे अभी फ़िलहाल के लिए इसको फॉरगेट करते हैं, ये सब जो हो रही है। ठीक है, अमेज़न डॉट इन खोला तो हमारे पास क्या हुआ? अमेज़न पे हमारे पास ये पूरा खुला है, ठीक है? अब मैं अगर कार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आप इधर देखना अमेज़न डॉट इन, और इसके आगे कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है और उसपे क्या खुला है हमारे पास? ये कार्ट जो है खुल गया। तो किस यूआरएल पे क्या चीज़ खुलेगा, वही चीज़ हम उसे हम राउटिंग कहते हैं, ठीक है? तो अभी उसको हम उसी को समझेंगे हम और अच्छे से। तो अभी देखो, ये हमारे पास ये कोड है, ओके? अब हमने ये तो लिख दिया अपना, क्या बोलते हैं उसको, मॉडल्स वगैरह। अब हम राउटिंग करेंगे। तो मैंने आप सबको बोल रखा था कि टेम्पलेट्स के अंदर ही हमारे पास जितना भी फ्रंट एंड का कोड आएगा वो आएगा। तो हमें सबसे पहली बात इंडेक्स दिखाना है, एक फ्रंट एंड दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, पेज बना लेता हूँ इन टेम्पलेट्स के अंदर, index.html, HTML, ओके? बॉयलर प्लेट लिख देता हूँ। इससे हमारे पास मान लो ये आ गया, मैं बोल देता हूँ हाय दिस इज इंडेक्स और लैंडिंग पेज। अब मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, index.html पे पहुँचना है। तो सबसे पहली बात मेरे को, लाइक मैं इसको जैसे app.py करूँगा ना, यहाँ पे पाइथन app.py, तो मेरे पास सर्वर रन हो जाएगा इसके बदौलत। तो जैसे ही यहाँ पे सर्वर रन हो गया तो हमारे पास क्या खुल रहा है? एक लिंक है। इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे ये है, लाइक यहाँ पे बोल रहा है नॉट फाउंड, मतलब
ये राउट नहीं मिला है इसको, क्योंकि हमने कहीं डिफाइन नहीं किया है, तो हम एक राउट लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे @app.route, और यहाँ पे ये दिखाएंगे, ये जो ये है ना स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, ये इस चीज़ के इक्वल है। तो अब इस वाले पे, मतलब इस राउट पे, इस यूआरएल पे हमें दिखाना क्या है, इस यूआरएल पे हमें index.html दिखाना है, तो हम ऐसे लिखेंगे डेफ फंक्शन का नाम, और इधर हम कर देंगे रिटर्न रेंडर टेम्पलेट और index.html। ठीक है। अगर रेंडर टेम्पलेट, ये जो है आपका रेंडर टेम्पलेट, ये आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, लाइक जैसे मैंने किया ना, फ्लास्क से इंपोर्ट रेंडर टेम्पलेट किया है, रिक्वेस्ट किया है, रिडायरेक्ट किया है, यूआरएल फोर किया है, सेशन किया है, ये सब आप एक साथ कर लेना। ठीक है। तो अभी क्या उसका इंडेक्स, मतलब इस रोड पे क्या दिखना चाहिए हमें, index.html। अभी मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो देखते हैं, मेरा ये बंद हो चुका है सर्वर, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखो दिस इज index.html आ रहा है ना लैंडिंग पेज हमारे पास, इस राउट पे क्या आ रहा है हमारे पास, index.html आ रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास राउटिंग रही। ओके। तो सबसे पहली बात, हमें इसी तरह से लॉगिन का राउट बनाना पड़ेगा, और काफ़ी सारे राउट्स बनाने पड़ेंगे। लाइक हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक इंडेक्स है, मतलब कोई बंदा आएगा तो हमारा फ्रंट पेज इंडेक्स है, यहाँ पे जो भी फ्रंट पेज हमें दिखाना है वो दिखाएंगे। उसके बाद हम क्या दिखाएंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे लॉगिन का, लाइक लॉगिन वाले पे क्लिक करेगा तो लॉगिन दिखाना होगा हमें इस तरीके से। तो पहले तो हम इंडेक्स बना लेते हैं, index.html। उससे भी पहले आपको बेस समझना पड़ेगा, बेस क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ base.html। अभी देखो base.html क्या है और index.html क्या है, यहाँ पे आओ। अभी लाइक आप अपना एप्लीकेशन बिल्ड करोगे तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई फ्रंट पेज होगा, हर एक एप्लीकेशन का जैसे फ्रंट पेज होता है। अब फ्रंट पेज में क्या होगा, लाइक यूज़र आता है तो उसे क्या क्या दिखना चाहिए, उसको एक नैव बार दिखना चाहिए और एक फुटर दिखना चाहिए। और यहाँ पे लाइक सपोज कि कोई भी चीज़ लिख देते हैं अपने अपने, लाइक यहाँ पे कोई इमेज लगा देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे कोई इमेज लगा देंगे। अब ये जो हमारे पास है, ये लाइक दिस इज स्नैप बार एंड दिस इज फुटर। ओके। स्नैप बार में उसको क्या दिखना चाहिए, एक साइन इन का बटन दिखना चाहिए और एक रजिस्ट्रेशन का बटन दिखना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे आपका लोगो आ जाना चाहिए इस तरीके से हमारे पास, लाइक दिस इज लैंडिंग पेज। अगर मेरे आपको देखना है लाइक ये दिखता कैसे है, तो मैं अभी अब वो आपको दिखाता हूँ। अभी आप इसको देखो, दिस इज़ आवर लैंडिंग पेज, जहाँ पे एक नैप बार दिख रहा है, आपको एक फ्रंट पेज दिख रहा है और आपको एक फुटर दिख रहा है। और मैं फिलहाल लॉग आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लॉगिन दिख रहा है, साइन अप दिख रहा है। ठीक है। तो इसी तरीके से हमें बनाना होगा। ओके। सो हमें तो ये समझा लाइक इस तरीके से बनाना होगा। अब लाइक यूज़र अगर साइन इन पे क्लिक करता है तो कहाँ वो रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, वो साइन इन वाले पे रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, साइन इन वाले पेज पे। ठीक है। अगर लॉग आउट पे क्लिक, सॉरी, लॉगिन पे क्लिक करता है तो कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, लॉगिन वाले पेज पे। ओके। लेकिन अगर आप इस सब बीच में एक चीज़ देखोगे, अगर मैं अपने इस पे जाऊँ, इस पे अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो देखो इमेज सेम है, बैकग्राउंड का नैपबार सेम है, ये क्या बोलते हैं उसको, फुटर सेम है, बस ये लॉगिन बदला है। तो साइन अप पर जाता हूँ तो बाकी सब सेम है। ठीक है। तो एक चीज़ मेरे को करना, मेरे को एक चीज़ दिखा, लाइक जो नैपबार है और जो फुटर है हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, बार बार इस लाइक नैपबार का कोड और फुटर का कोड बार बार हम लिखेंगे नहीं। इसको क्या करेंगे, इन दोनों को हम base.html में डाल देंगे। ठीक है। और इसको बार बार हम इंपोर्ट करते रहेंगे, लाइक जैसे हमने अपने कोड के अंदर अगर देखोगे, अगर आप इधर देखोगे, यहाँ पे क्या किया है, फ्रॉम फ्लास्क सिक्वल एल्केमी इंपोर्ट सिक्वल एल्केमी, ऐसा तो है नहीं हम, मतलब ये जो फ्लास्क है ऐसा तो नहीं है, हमने पहले फ्लास्क का पूरा कोड लिखा, फिर हमने अपना एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट किया, हमने इंपोर्ट कर दिया फ्रॉम फ्लास्क के डायरेक्ट, ये कहीं ना कहीं लिखा होगा, हमने डायरेक्ट इंपोर्ट कर लिया, इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा ही किया है ना। तो ऐसा ही हम करेंगे कि base.html में अपना पूरा कोड लिख देंगे, नैप बार का और फुटर का, और उसको इंडेक्स में इंपोर्ट करेंगे, उसको हम लॉगिन डॉट एच टी एम एल में इंपोर्ट करेंगे, उसको हम रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल में इंपोर्ट करेंगे, लाइक रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल में इंपोर्ट करेंगे, उसको हम अपने पेशेंट डैशबोर्ड में इंपोर्ट करेंगे, एच टी एम एल में इंपोर्ट करेंगे, उसको हम डॉक्टर डैशबोर्ड में इंपोर्ट करेंगे, डॉक्टर डैशबोर्ड
डॉट एच में इंपोर्ट करेंगे, उसको हम एडमिन डैशबोर्ड में इंपोर्ट करेंगे, एडमिन डैशबोर्ड डॉट एच में इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसको हर जगह इंपोर्ट करेंगे, किसको, इस पेज डॉट एच को। तो ये चीज़, इसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। कैसे करेंगे वो चीज़ अब बताऊंगा आपको। सबसे पहले बात लिखना है ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क दबाओगे तो आपको कुछ इस तरह से आएगा, टैब दबाओगे, इसे बोलते हैं बॉयलर प्लेट। जब हमारे पास सी एस एस आता है, मैंने बता रखा था सी एस एस कहाँ पे होगा, यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे। इससे पहले कि मैं बता देता हूँ, हमारा बूट कैंप चल रहा है, आप आ सकते हो, इनरोल कर सकते हो। 2 वीक्स के अंदर आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। और सिर्फ प्रोजेक्ट खत्म करना एक बात नहीं होती, लाइक उसको समझना भी एक होता है, क्योंकि वाइवा में तो पूछा जाएगा। तो वो चीज़ मैं अच्छे से बताता हूँ। लाइक अभी तक अच्छे खासे रिस्पॉन्स आ रखे हैं। इफ़ यू वांट यू कैन इनरोल इन माई बूट कैंप। नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, या आप के कमेंट बॉक्स में लिंक पड़ा होगा, वहाँ पे क्लिक करना, फॉर्म फिलअप करना, कॉल आएगा, आप रिसीव करना, फिर हम बात करते हैं आगे का, ठीक है। तो हमारे पास स्टाइल में हमारे पास जो भी है सी एस एस का कोड वगैरह आ जाएगा, ठीक है। और बॉडी के अंदर क्या आएगा, लाइक एच टी एम एल का कोड, ओके। तो जो नेवबार का कोड है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था लाइक कोड वगैरह कैसे लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे नेवबार का कोड लिख देता हूँ, ठीक है। तो नेवबार का कोड मिल जाता हूँ अपना। तो मैंने यहाँ पे अपना नेवबार का कोड लिख लिया है। अब पहले तो सबसे पहले बात, मेरे को बेस डॉट एच टी एम एल में देखना है कि क्या है। तो मैं ऐप डॉट पाई में जाऊँगा, एक राउट बनाऊँगा बेस डॉट एच टी एम एल का। इसको लिख देता हूँ नाम फंक्शन का बेस, और इधर लिख देता हूँ बेस। और फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। लाइक सेम राउट पे, लाइक इस राउट पे अगर हम इंडेक्स भी दिखाते हैं, इस राउट पे हम बेस भी दिखाते हैं, तो नहीं होगा कुछ भी। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर अपना एप्लीकेशन रन करता हूँ पाइथन ऐप डॉट पाई से, और अपने उस पर जाता हूँ, लाइक यहाँ पे आ गया, और इसको रन करता हूँ। आई थिंक मेरा दूसरा वाला भी रन हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है, ठीक है। अब रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो नाम है ना बेस डॉट एच टी एम एल में, ये देखो, इसको क्या रखना है, साइन इन, साइन इन। और इधर क्या रखना था, मैं लॉग इन, ओके। अभी देखो हमारे पास क्या है, साइन इन है, लॉग आउट क्यों आ रहा है, रिफ्रेश करते हैं। देखो साइन इन आ गया, लॉग इन आ गया, और एक फुटर का कोड आ गया, ठीक है। हमारे बेस डॉट एच टी एम एल में। तो सिंपल सी एस एस है, आप ये सिंपल सी एस एस एंड एच टी एम एल ये समझ सकते हो। ये एंकर टैब है। लाइक साइन इन पे क्लिक करे कोई बंदा, तो कहाँ पहुँचना चाहिए, ये हैश हैश वाले पे लाइक टारगेट होगा। अभी हैश में हमने कुछ जोड़ा नहीं है, हमें यहाँ पे ऐसा कुछ एक्स वाई जेड कोड लिखना पड़ेगा, जिसके कारण क्या हो कि बंदा साइन इन वाले राउट पे रीडायरेक्ट हो जाए। किस वाले राउट पे, साइन इन वाले। तो सबसे पहले बात, साइन इन वाला एक राउट बनाते हैं हम अपना। तो इधर बनाता हूँ मैं एक साइन इन नाम से, साइन इन, या मैं एक रजिस्ट्रेशन का, इसका नाम रजिस्ट्रेशन रख देता हूँ, साइन इन से अच्छा, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैंने नाम रजिस्ट्रेशन रख दिया है, इसका भी नाम रजिस्ट्रेशन हो गया, इधर भी रजिस्ट्रेशन मैंने कर दिया है, ठीक है। अब देखो लाइक अगर कोई बंदा इस वाले राउट पे पहुंचता है, लाइक सेम राउट नहीं है, स्लैश रजिस्ट्रेशन पे, तो वो क्या उसको दिखना चाहिए, रजिस्ट्रेशन पेज। कभी कुछ ऐड नहीं किया तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, दिस इज दिस इज रजिस्ट्रेशन पेज। मैं अपने एप्लीकेशन को रन करता हूँ, पाइथन ऐप डॉट पाई पहुँचता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो लाइक अब मैं यहाँ से स्लैश से रजिस्ट्रेशन पे पहुँचता हूँ। तो क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन पेज पे पहुँच गया मैं, इसके बदौलत, ठीक है। अभी एक चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना, लाइक हमें इस पे कब पहुँचना है, लाइक जब पेज डॉट एच टी एम एल में यहाँ पे लाइक साइन इन पे क्लिक करो, तो यहाँ पे पहुँच जाए। तो यहाँ पे साइन इन हटा के मैं रजिस्ट्रेशन नाम ही दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा URL 4, ठीक है। और सबसे पहले 2 कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, फिर लिखूंगा URL 4, ठीक है। और URL 4 के अंदर जो है हम क्या करेंगे कि लगाएंगे और रजिस्ट्रेशन लिख देंगे। रजिस्ट्रेशन क्या है हमारे पास, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो हमारा फंक्शन का नाम है ना वो लिख देंगे, ओके। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करता हूँ, तो देखो कहाँ पहुँच रहा हूँ मैं, रजिस्ट्रेशन पे। तो दिस इज़ लाइक एंकर टैब, इस तरीके से काम करेगा। आपको इसी तरीके से लिखना होगा, लाइक 2 कर्ली ब्रेसेस, URL 4 और फंक्शन का नाम। फंक्शन का कौन सा नाम, ऐप डॉट पाई है, ये है हमारे पास। इसमें फंक्शन का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन। ये कौन से राउट पे पहुंचाएगा, इस राउट पे। तो हमारे पास इस राउट यहाँ पे आ चुके हैं। क्या रेंडर करेगा, रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल। रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल में क्या है, दिस इज रजिस्ट्रेशन पेज। तो ये चीज़ रेंडर हो रही है, ठीक है। अब सबसे पहली बात,
बाकी से मैं बैक आता हूँ और अब इनहेरिटेंस को थोड़ा समझते हैं। बेस डॉट एचटीएमएल, अब ये जो कोड है ना हमारे पास, अब ये कोड को हम चाहते हैं लाइक ये हमारे पास क्या है, दिस इज लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज पे हम चाहते हैं कि हमारे पास अगर मैं लैंडिंग पेज पे पहुंचता हूँ, लाइक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को मैं क्या करता हूँ, ऐप डॉट पाई में एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का रॉड बना लेता हूँ, या मैं अभी लॉगिन पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, लाल बंद हो गया। तो रजिस्ट्रेशन पेज पे आप देख सकते हो लाइक मेरे पास वो नहीं आ रहा है, लेफ्ट बार नहीं आ रहा है, फुटर नहीं आ रहा है, तो हमें वो ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो दिस इज आवर रजिस्ट्रेशन पेज। तो सबसे पहली बात हम बेस डॉट एच टी एम एल में जाएंगे और ये हमारे पास नैब है, नैब के नीचे हम लिखेंगे इस तरीके से दो, सॉरी, इस तरह से एक कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, परसेंटेज का साइन डालेंगे और लिखेंगे ब्लॉक कंटेंट, ब्लॉक कंटेंट, ठीक है, और एंड ब्लॉक यहाँ पे, एंड ब्लॉक। स्पेस देना मत भूलना नहीं तो एरर आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लाइक नैब बार ये हो गया, फुटर हो गया, इसके अंदर क्या है, ये वेरिएबल है। अब इसको इसके अंदर हमें क्या डालना है, इसके अंदर हमें लॉगिन वाला डालना है। तो लॉगिन के लिए हमें अब ये जो है ना, ये बॉलर प्लेट नहीं लिखना पड़ेगा। अब हमें सिर्फ क्या करना है, पहले तो एक ये लिखना है कर्ली ब्रेसेस, और ये लाइक आपको याद ही करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ लिख देना है, एक्सटेंड बेस डॉट एच टी एम एल, बेस डॉट एच टी एम एल को एक्सटेंड करो। टाइटल, टाइटल यानी कि क्या, लाइक यहाँ पे जो दिखता है ना आपको, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सबको क्लोज करता हूँ फिर दिखेगा। क्लोज द टैब। लैग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिख नहीं रहा है, ओके। अभी मैं इसका क्या करता हूँ, हॉस्पिटल से ले देता हूँ लॉग इन पेज। अब ब्लॉक कंटेंट है और यहाँ पे मैं एक एंड ब्लॉक लगा देता हूँ, एंड ब्लॉक। अब लाइक इसके अंदर आप जो भी ऐड करोगे, आपने क्या किया, इतना कोड क्या कर रहा है, ये जो है ना, ये दो लाइन, मतलब ये लाइन ये कर रही है बेस डॉट एचटीएमएल को एक्सटेंड कर रही है, यानी कि ये और ये जो है आपके लॉगिन में ऐड किया जा रहा है। और इसके अंदर जो भी आप लॉगिन का अपना जो भी कोड होगा ना, इसके अंदर लिखोगे। अब मान लेता मैं लिख देता हूँ, दिस इज लॉगिन पेज। अभी देखो जादू, मेरा सर्वर बंद नहीं है, मैं लॉगिन वाले पे हूँ, सॉरी, मेरे को रजिस्ट्रेशन वाले पे ये करना था। आउट रजिस्ट्रेशन का है, मैं यहाँ से लॉगिन से अच्छा है रजिस्ट्रेशन लिख देता हूँ। अभी देखो रजिस्ट्रेशन पेज पे क्या हो गया, हमारे पास एक नैप बार का जो था, बेस डॉट एच से नैप बार ले लिया, और ये क्या ले लिया, हमारे पास फुटर ले लिया, और बीच में, लाइक इन दोनों के बीच में क्या है, हमारे पास दिस इज लॉगिन पेज जोड़ दिया। लाइक यहाँ पे दिस इज लॉगिन नहीं, दिस इज रजिस्ट्रेशन पेज, दिस इज रजिस्ट्रेशन पेज जोड़ दिया। अब इसी के अंदर दिस इज रजिस्ट्रेशन पेज को हटा के हमें एक्चुअल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का कोड लिखना है, ठीक है। सो वो चीज़ मैं लिख के लाता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैसे लिखते हैं। तो सो इस तरीके से मैंने अपना, लाइक इसको हटा देता हूँ, लाइक ठीक है, ये आपको बता रखा है। तो इस तरीके से मैंने अपना क्या किया, रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल का कोड लिख लिया। देखो सी एस एस कहाँ पे ऐड किया मैंने, यहाँ पे ब्लॉक कंटेंट के अंदर स्टाइल लिखा और इसके अंदर पूरा सी एस एस ऐड कर दिया। अब इसको मेरे को देखना है, लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कुड नॉट यू आर एल इनफॉर्म फॉर लॉग इन ड्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टाइल। एक्चुअली ना यहाँ पे जो लॉग इन हमने लिख रखा है ना, और अगर ऐप डॉट पाई में जाए तो हमने लॉगिन का कोई राउट बना ही नहीं रखा है, तो पहले तो लॉगिन का राउट बना लेते हैं। लॉगिन, लॉगिन, लॉगिन डॉट एच टी एम एल, लॉगिन डॉट एच टी एम एल है ना, हाँ। अब यहाँ पे पहुँचते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सर्वर बंद हो गया। अभी देखो आपको क्या दिख रहा है, अभी साइन अप पेज दिख रहा है ना, लाइक अभी रजिस्ट्रेशन पे हो तो आपको साइन अप पेज दिख रहा है, ठीक है। और नैप बार दिख रहा है, नैप बार और फुटर कहाँ से आ रहा है आपका पास, नैप बार और फुटर जो है आपका बेस डॉट एच टी एम एल से आ रहा है, ठीक है। और बैकग्राउंड इमेज जो है ये इसके अंदर मैंने लिख रखा है, लाइक ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन में ही हमने बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे डाल रखा है, यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो अगर मैं अभी अपने मेन वाले पे जाऊँ, लाइक लैंडिंग पेज पे, तो लैंडिंग पेज पे हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे इमेज दिखानी है। तो लैंडिंग पेज पे सबसे पहली बात जो है, ऐप डॉट पाई में
बेस डॉट एचटीएमएल नहीं दिखाना। बेस डॉट एचटीएमएल हम कभी रेंडर नहीं करते, लाइक इसको सिर्फ हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे पेजेस में, जैसे कि इंडेक्स डॉट। अभी बेस डॉट एचटीएमएल मैंने कहाँ पे इंपोर्ट किया था, लॉगिन डॉट एचटीएमएल, सॉरी रजिस्ट्रेशन डॉट एचटीएमएल में। अब सेम मैं बेस डॉट एचटीएमएल को इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में भी इंपोर्ट करूँगा। और पर इसका नाम पहले मैं चेंज कर दूँगा, इंडेक्स कर दूँगा और इंडेक्स कर दूँगा। अभी मैं अपने इस पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी मेरे को क्या दिख रहा है, इंडेक्स पेज इस वाले डॉट पे। तो पहले तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को। अभी ये जो है मैंने क्या किया है, लाइक इंपोर्ट कर लिया है, और यहाँ पे स्टाइल है, दिस इज़ वेलकम टू आवर हॉस्पिटल सिस्टम। और इसमें नैप बार और फुटर मैंने बेस डॉट एचटीएमएल से उठा लिया है। अभी जैसे रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये चीज़ आ रही है। अगर आप एक चीज़ पे ध्यान दोगे, बेस डॉट एचटीएमएल में हमने क्या है, लाइक लॉगिन का बना रखा है और रजिस्ट्रेशन का बता रखा है नैप बार में। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ पेशेंट डैशबोर्ड डॉट एच पेशेंट डैशबोर्ड का हमने कोई राउट नहीं बनाया, इसलिए कुछ आ नहीं रहा है। पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ पेशेंट डैशबोर्ड, और हम ऐप डॉट पाई में जाते हैं, एक राउट बना लेते हैं पेशेंट डैशबोर्ड का। पेशेंट डैशबोर्ड कॉपी करते हैं, पेशेंट डैशबोर्ड, पेशेंट डैशबोर्ड, पेशेंट डॉट डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल। अभी देखो पेशेंट डैशबोर्ड बंद हो गया फिर से। दिस इज पेशेंट डैशबोर्ड, हमारे पास क्या दिख रहा है, पेशेंट डैशबोर्ड पे पेशेंट डैशबोर्ड दिख रहा है, ठीक है। लेकिन पेशेंट डैशबोर्ड पे आपको कोई इनहेरिटेंस नहीं दिख रही है क्या, मतलब नैप बार नहीं दिख रहा है, और वो आपको क्या लाइक बोलते हैं उसको, फुटर नहीं दिख रहा है। तो पहले तो नैप बार एंड फुटर में यहाँ पे जोड़ देता हूँ। क्या करना था नैप बार और फुटर जोड़ने के लिए, सबसे पहले बात कर्ली ब्रेसेस जोड़ना था, फिर लिखना था एक्सटेंड, उसके बाद क्या चीज़ एक्सटेंड करनी है, बेस डॉट एचटीएमएल एक्सटेंड करनी है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखो अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एक जोड़ना था। अभी देखो लाइक अनएक्सपेक्टेड कुछ एरर है, देख लेते हैं। दिस डॉट एच टी एम एल, बाकी तो सब सही है, देख लेते हैं। ओके ऐसे नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सटेंड करके हमारा काम नहीं बनेगा, याद है आपको। लाइक ये जो है ना, हमें इसको कहाँ पे जोड़ना है, इसके अंदर जोड़ना है। यहाँ पे परसेंटेज साइन डालना है, लिखना है ब्लॉक कंटेंट, और इधर परसेंटेज का साइन डालना है, और इधर लिखना है एंड ब्लॉक। अब देखो रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे क्या हो चुका है, इसके अंदर आ चुका है। अब अगर आप देखोगे पेशेंट एक्सपोर्ट पे भी मेरे रजिस्ट्रेशन लॉगिन दिख रहा है, और यहाँ पे भी हमें रजिस्ट्रेशन लॉगिन दिख रहा है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ लाइक पेशेंट डैशबोर्ड पे मेरे लॉगिन रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, तो अब चेक कर लेता हूँ एक बार, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। कि अगर बोल रहा हूँ भी लाइक पेशेंट डैशबोर्ड पे भी अगर दिख रहा है तो क्या दिक्कत है, बताता हूँ क्या दिक्कत है। अभी डैशबोर्ड की स्पेलिंग में लिख रखी है, तो पहले तो उसको तो सही करना पड़ेगा, सब जगह से मैं पहले सही कर लेता हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो गई। ऐप डॉट पाई में पेशेंट डैशबोर्ड, पेशेंट डैशबोर्ड, पेशेंट डैशबोर्ड, ठीक है। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, लाइक कोई बंदा अगर डैशबोर्ड पे है तो ऑलरेडी उस बंदे ने रजिस्ट्रेशन या लॉगिन तो कर रखा होगा, तो उसको यहाँ पे ये नहीं दिखना चाहिए, वहाँ पे उसको क्या दिखना चाहिए, लॉग आउट दिखना चाहिए लॉगिन की जगह, ठीक है। तो हमें वो चीज़ भी देखनी है, लाइक बेस डॉट एच में ऐसा क्या करें कि हर चीज़ पे अलग अलग दिखे, लाइक लॉगिन कब दिखे, सिर्फ फ्रंट पेज पे दिखे, बाकियों पे या तो लॉग आउट दिखे या हिस्ट्री जैसा कुछ अलग फील्ड्स वगैरह दिखे। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक लिखनी पड़ेगी, वो चीज़ लॉजिक हम बाद में देखते हैं। पहले तो जो हमारे पास राउट्स क्रिएट करते हैं, राउट्स इन द सेंस लाइक हमने अभी क्या किया है, रजिस्ट्रेशन पेज बनाया। मैं रजिस्ट्रेशन वाले पे जाता हूँ, लाइक तो रजिस्ट्रेशन बनाया। अब रजिस्ट्रेशन बना तो लिया, लेकिन ये डेटाबेस में सेव नहीं हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है, सिर्फ फ्रंट एंड, इसका कोई बैक एंड नहीं लिखा हमने। तो अभी हम बैक एंड देखेंगे कैसे लिखते हैं। इससे पहले लाइक बैक एंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कैसे लिखना है। बाकी आप इतना करो और नेक्स्ट वीडियो में मिलो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।